तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था प्राइस लिस्ट, प्राइस लेबल्स, प्राइस लिस्ट सेट करना। आज हम देखेंगे यहाँ पे कॉस्ट सेंटर। जैसा कि सिंपल सा इंट्रोडक्शन इसका देख लीजिए। जैसे कॉस्ट सेंटर आर यूज्ड टू ट्रैक द एक्सपेंसेस, है ना। हम जो एक्सपेंस करते हैं उसको ट्रैक करने के लिए ये दिया हुआ है। किस तरह से, जैसे यहाँ पर देखिएगा आप लोगों को पेज में एक छोटा सा मैंने टेबल दिया हुआ है जिसमें यहाँ ऊपर विदाउट कॉस्ट सेंटर बोलकर दिया है। तो ये विदाउट कॉस्ट सेंटर ये डेटा है। अब इस डेटा में हम देखें तो कन्वेंस एक्सपेंसेस 5000 बोलकर दिखा रहा है। सैलरी एक्सपेंसेस यहाँ पे 1,60,000 दिखा रहा है। मोबाइल एक्सपेंस 2,500 ऐसा बता रहा है, और टोटल ये एक्सपेंस हुआ बोलकर बता रहा है। लेकिन यहाँ इसको अगर हम देखें तो इससे हमको ज्यादा डिटेल नहीं पता पड़ पाता है कि कन्वेंस एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ खर्च हुआ, है ना। बाकी सीधा इसको डायरेक्ट टोटल मिल जाता है हमको। दूसरा, इसी तरह सैलरी का भी इसी तरह से एक्सपेंस का भी हमको टोटल मिल जाता है, किसको किसको दिया पूरा डिटेल में नहीं मिल पाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास दिया हुआ है कॉस्ट सेंटर। और इसकी वजह से क्या होता है, हमको ज्यादा लेजर्स बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ता, है ना। नहीं तो क्या होगा, हम हर चीज के लिए अगर लेजर बनाते रहे तो बहुत सारे लेजर्स हो जाएंगे। तो इतना ज्यादा लेजर बनाने की जगह हम यूज क्या कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर। हम कैसे यूज कर सकते हैं, देखिए हमने क्या किया विथ कॉस्ट सेंटर। तो देखिए कन्वेंस अलाउंस हमने बताया कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 1500 रुपए खर्च हुए, है ना। 5000 में से 1500 कहाँ खर्च हुए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। एडमिन डिपार्टमेंट में यूज हुआ 1600। ऐसे ही सेल्स डिपार्टमेंट में यूज हुआ 1900। तो इस तरह से हम डिटेल रख पाते हैं कि भाई कन्वेंस अलाउंसेस में, एक्सपेंसेस में जो खर्च हुआ पैसा वो आखिर कौन कौन सी जगह पे हुआ, किस किसने किया। तो यहाँ से हमको पूरा डिटेल पता चल गया कि भाई कौन कौन से डिपार्टमेंट ने कितना कितना खर्च किया। ऐसे ही अगर हम सैलरी देखें तो सैलरी को भी इसी तरह से देखिए 1,60,000 है। तो उसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं 20,000 अकाउंट्स डिपार्टमेंट में मिले, है ना। एडमिन को 25,000 यूज हुआ है सैलरी के लिए। और ऐसे ही यहाँ पे 1,15,000 यूज हुआ सेल्स डिपार्टमेंट। तो इस तरह से डिटेल में हिसाब रखना, है ना, कॉस्ट को, उसके लिए हमको ये दिया है कॉस्ट सेंटर्स। आप इसको और ज्यादा डिटेल में करना चाहो तो और ज्यादा डिटेल में कर सकते हो। ये क्या कर सकते हो, आप एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर किस किस किन किन लोगों ने खर्च किया या किन किन लोगों को आपने 1500 बांटा, या फिर एडमिन के अंदर आपने सैलरी किन किन लोगों को दिया, ऐसा और ज्यादा डिटेल कर सकते हो। सब याद होगा, सब ग्रुप बनाना, एक मेन हेडिंग, फिर उसके अंदर सब ग्रुप सब ग्रुप। इस तरह से हम हर जगह कॉस्ट सेंटर में भी अभी देखना, उसमें भी हम ग्रुप का सब ग्रुप वगैरह वगैरह भी बना सकते हैं, है ना। तो सब ग्रुप्स वगैरह तो हर जगह क्रिएट करने का हमको ऑप्शन मिलता है, जिससे हमको और ज्यादा डिटेल रखने का मौका मिलता है। तो वही सेम चीज, तो सिंपल एक्सपेंसेस को हिसाब रखने के लिए दिया हुआ है। तो कैसे यूज करेंगे हम देखेंगे। तो जैसे आपके पास पेज है, पेज में देखिएगा, उस स्टेप को थोड़ा फॉलो कीजिएगा। तो आपको अपने प्रैक्टिस करते समय आपको आसानी होगा कि इसके बाद क्या करना है, किसके बाद क्या करना है ना। तो ये चीज, तो यहाँ पर तो सबसे पहला काम, मैं कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, जैसा हमेशा हम करते ही हैं। तो एक कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप पेज में देखेंगे तो सबसे पहले ही लिखा हुआ है F11 एनेबल कॉस्ट सेंटर्स, है ना। तो एनेबल कॉस्ट सेंटर F11 का आपको पता ही है, इसी सेक्शन के बारे में, इसी सेक्शन को हम क्या कहते हैं, F11 करते हैं ना, कंपनी फीचर्स। तो यहाँ पर भी आप डायरेक्ट यहीं से क्या कर सकते हैं, कॉस्ट सेंटर को ऑन कर सकते हैं। और अगर नहीं तो बाद में भी आप क्या कर सकते हो, कंपनी बनाने के बाद भी उसको यस कर सकते हैं। तो सिंपल मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं, ये देखिए दिया हुआ एनेबल कॉस्ट सेंटर्स। तो इसको हम यस कर लेंगे, सिंपल इसको मैंने यस कर लिया। दूसरा, हम यहाँ पर बाकी सब तो नो ठीक है, बाकी और कोई भी चीज हमको यस नहीं करना है। टैक्सेशन को हमको नो ही रखना है, याद रखिएगा, है ना, क्योंकि हम अभी कोई टैक्सेशन नहीं पढ़ रहे हैं। नहीं तो फिर कंपनी बनाने के बाद फिर कई जगहों पे आपको टैक्सेशन यस करना, ये करना पूछेगा, फिर वो दिक्कत होगा। तो इसको नो ही करेंगे। कंट्रोल ए किया मैंने, एक्सेप्ट कर लिया। तो ये हमारा हो गया सबसे पहला काम, कॉस्ट सेंटर्स को हमने यस कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे क्रिएट। और क्रिएट में जाने पे हमको यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आप लोग, हमको यहाँ पर ऑप्शन मिल जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर कॉस्ट सेंटर बोलकर आपको ये ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए।
यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस आपको शो करेगा, तो इसके लिए आप क्या करना, शो मोर, है ना। ये शो मोर पे जाकर अगर आप एंटर कर देंगे तो आपको यहाँ पर देखिए कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर क्लास, ये तीनों आपको शो होंगे। क्या करना है हमको, शो मोर, यहाँ पे ऑप्शन था उसको क्लिक करना। आपके पेज में भी मैंने डाला हुआ देख सकते हैं आप लोग। शो मोर करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। कैटेगरी याद होगा, मैंने आपको ग्रुप में बताया था कैटेगरी का क्या मतलब होता है। फर्क है ना, दो चीजों में फर्क बताने के लिए, तो दो ग्रुप के बीच में फर्क बताना है तो कैटेगरी यूज करना है। जैसे आप लोगों के पेज में मैंने क्या एग्जांपल दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे रेंट और सैलरी देने के लिए कॉस्ट सेंटर में बना रहा हूँ, ठीक है। तो रेंट, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि मेरे पास दो ब्रांचेस है, मान के चलिए, एक बचेली में एक किरंदुल में, तो उन दोनों जगह का मैं क्या करता हूँ, रेंट पे करता हूँ, तो उसका मैं हिसाब रखना चाहता हूँ। ऐसे ही सैलरी, कुछ स्टाफ है मेरे पास तो मैं उनको सैलरी देता हूँ, तो उनका भी मैं ट्रैक करके रखना चाहता हूँ, ठीक है, कॉस्ट। तो यही यही चीज करने के लिए हम सबसे पहला क्या बनाएंगे, कॉस्ट कैटेगरी, ठीक है। तो कॉस्ट कैटेगरी में मैं चलता हूँ और यहाँ पर मैंने सिंपल यहाँ पर बना लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझको एक ऑप्शन दे रहा है, जैसे याद होगा गोडाउन हमने पढ़ा था, तो गोडाउन में पहले से ही मेन लोकेशन बोलकर एक गोडाउन पहले से बना हुआ था, वैसे ही यहाँ पर एक कैटेगरी पहले से बना हुआ आप देख सकते हैं, प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी। इस नाम से एक आपके पास पहले से ही कॉस्ट कैटेगरी बनाकर उसने दिया हुआ। अगर आप उसी को ही करेक्शन करना चाहते हैं, इसके नाम को बदलना चाहते हैं, तो अल्टर बोलकर दिया हुआ है, यहाँ से आप अल्टर कर सकते हैं। और अगर नहीं तो फिर आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू, तो हम न्यू ही बनाएंगे, हम उसको कुछ छेड़खानी नहीं करते। इसको मैंने क्रिएट बोला और फिर यहाँ आ गया, ये पेज हमारा मिल गया। अब यहाँ पर मैं बनाता हूँ सबसे पहला रेंट, जैसे आपके पेज में दिया हुआ है कॉस्ट कैटेगरी पहला रेंट बनाने के लिए रेंट, और मैं एंटर करता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलियास का मतलब तो मैंने पहले भी बताया आपको। यहाँ पर ये दो मीनिंग है, देखिए, एलोकेट रिवेन्यू आइटम, एलोकेट नॉन रिवेन्यू आइटम। इनसे क्या मतलब है, बस ध्यान रखिएगा। रिवेन्यू आइटम से मतलब होता है सेल्स, परचेज, है ना, इनकम, एक्सपेंस वाले, है ना, उन चीजों के लिए करना है क्या, कॉस्ट, है ना। किसके किसके लिए, कौन कौन से अकाउंट के लिए, लेजर के लिए, किस तरह के, सेल्स, परचेज, इनकम, एक्सपेंस, है ना, इनके लिए करना हो तो इसको यस रखना है पहले वाले को। और दूसरा उसके नीचे अगर आपको यूज करना है नॉन रिवेन्यू आइटम्स, इसका मतलब है जो बैलेंस शीट में जो जो अकाउंट्स होते हैं, वो कैपिटल, इस तरह की जो चीजें होती हैं, उनके लिए अगर आप कॉस्ट सेंटर बनाना चाहते हैं तो फिर सेकंड वाला को आपको यस करना है, ठीक है। दोनों में से कोई ना कोई एक तो आपको यस रखना ही पड़ेगा, आप दोनों को नो नहीं रख सकते। और दूसरा चीज, आप चाहो तो दोनों को यस कर सकते हो, लेकिन ठीक है, दोनों ऑप्शन को हम यस रख सकते हैं, लेकिन हम दोनों ऑप्शन को नो नहीं रख सकते, किसी ना किसी एक को तो यस रखना होगा, ठीक है। तो मैं क्योंकि एक्सपेंस का चीज कर रहा हूं, इसलिए मैं इसको इसको ही रख लेता हूं, मैं यस एंटर करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। ये पहला हो गया। और दूसरा हम बना लेते हैं, हम यहाँ पे सैलरी, तो ये दूसरा मेरा कैटेगरी बन गया ये। अब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा, स्केप किया मैंने, स्केप, बाहर आ गया। अब मैं चलता हूँ यहाँ पे कॉस्ट सेंटर। तो सिंपल कॉस्ट सेंटर आप देख सकते हैं पेज में, यहाँ पर हमको दिया हुआ है रेंट के अंदर बचेली ब्रांच और फिर किरंदुल ब्रांच। दूसरा सैलरी के अंदर अजय और विजय, यानी मैं दो जगह का रेंट पे करता हूँ, बचेली का, किरंदुल का, और दो लोगों को मैं सैलरी देता हूँ, अजय और विजय। तो इनका चाहो तो आप क्या कर सकते हो, आप लेजर बना के भी कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या बोला, हद से ज्यादा लेजर बनाकर भी कोई मतलब नहीं है ना, तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं, कॉस्ट सेंटर्स का, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं चलता हूँ कॉस्ट सेंटर, ये मैं लिया, और यहाँ पर सबसे ऊपर ऑप्शन आप देख सकते हैं, हमको पूछ रहा है कैटेगरी, तो मैं यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा, यहाँ स्पेस बार दूंगा। स्पेस बार देते ही राइट, आपको पता ही है, राइट साइड पे लिस्ट आ जाता है, इस लिस्ट में से मैं ले लूंगा रेंट, ये मैंने रेंट ले लिया। और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर ले लूंगा, सिंपल मैंने दे दिया बचेली ब्रांच, एंटर। किसी के अंडर नहीं, जैसे मैंने बताया था, आप क्या कर सकते हो, सब ग्रुप का सब ग्रुप बना सकते हो, तो सब ग्रुप बनाना हो तो और उसको सेलेक्ट करना हो तो ये ऑप्शन दिया हुआ, तो मैं इसको प्राइमरी रखता हूँ और फिर एंटर करते हुए इसको मैंने एक्सेप्ट किया। दूसरा फिर मैंने ले लिया यहाँ पर किरंदुल, किरंदुल ब्रांच, तो यहाँ पर दिया हुआ, यहाँ पर किरंदुल ब्रांच, ये हो गया। फिर इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, अब दूसरा सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे सैलरी, ये मैं गया सैलरी, और सैलरी में बना लेता हूँ मैं अजय, और दूसरा बना लेता हूँ मैं यहाँ पर
विजय, दो लोग मैंने बना लिया, एक अजय और दूसरा विजय। ठीक है, तो ये कॉस्ट सेंटर भी बन गया हमारा और दूसरा बन गया यहाँ पर कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर, दोनों ही सैलरी और रेंट के लिए, दोनों के लिए हमने बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम सीधा बाहर निकलेंगे। ये मैं बाहर आ जाता हूँ क्योंकि मुझको अब ये तो बन गया हमारा कॉस्ट सेंटर्स, अब मुझको बनाने हैं लेजर। ठीक है, अब दूसरा काम है हमारे पास लेजर, तो ये मैं लेजर पे चला जाता हूँ और लेजर में हमको दिया हुआ है यहाँ पर दो लेजर बनाने के लिए, एक रेंट एक्सपेंस और दूसरा सैलरी एक्सपेंस। दोनों ही एक्सपेंसेस हैं और दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आप देख सकते हैं पेज पे लिखा हुआ है, किसके अंडर डालना है वो भी लिखा हुआ है। साथ ही यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको यस करने के लिए बोला हुआ F12 अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स फॉर लेजर, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पर यस करना है। तो मैं यहाँ पे F12 करता हूँ सबसे पहले, और F12 करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हमको देखने को मिलेगा अप्लाई कॉस्ट सेंटर्स फॉर लेजर्स, ये दिया हुआ हमारे पास ये ऑप्शन। अब इस ऑप्शन को भी हमको यहाँ पर यस करना है ताकि कॉस्ट सेंटर अप्लाई हो जाए किसके ऊपर, लेजर्स पे। ठीक है, तो ये सिंपल, इसको मैं यस कर लूंगा और फिर कर लूंगा मैं एक्सेप्ट, ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ रेंट एक्सपेंस और अंडर डाल देता हूं मैं इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, देखो कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, और ये बाय डिफॉल्ट यस ही डाला है और हमको यस ही करना है, तो इसको यस ही रखता हूं मैं और एक्सेप्ट कर लूंगा। ये एक बन गया हमारा। दूसरा मैं यहाँ पर बना लूंगा सैलरी एक्सपेंस, जो कि ये भी चला जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सॉरी, तो ये मैं ले लिया इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इसको भी कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल, तो ये हो गया सिंपल। और फिर एंटर करते हुए इसको भी एक्सेप्ट। तो ये दो लेजर मुझको बनाने थे, ये मैंने दो लेजर बना लिए, क्योंकि पैसे का ट्रांजेक्शन करना है तो किसी ना किसी लेजर पे ही दिखाएंगे। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है सीधा वाउचर। आप पेज में देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप वाउचर एंट्री के लिए दिया हुआ है, तो सीधा हम चले जाएंगे वाउचर्स पे। स्केप किया मैंने और फिर मैं चला गया वाउचर्स, और वाउचर्स में कौन सा वाउचर लेना है, पेमेंट वाउचर लेना है, तो मैंने F5, और ये ऑलरेडी पहले से ही आप देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्टेड है पेमेंट वाउचर। मैं स्पेस बार देता हूँ, कैश सेलेक्ट करता हूँ, कैश पेमेंट कर रहा हूँ, और कैश में मेरे पास कोई पैसा नहीं है तो मुझको नेगेटिव बैलेंस बोलकर भी मैसेज आएगा। तो यहाँ पर मैं स्पेस बार दिया और मैंने बोला यहाँ पे क्या मैं पे कर रहा हूँ, रेंट एक्सपेंस। देखिए रेंट एक्सपेंस को लिया, एंटर किया और मैंने डाला जैसे पेज पे दिया हुआ 10,000। जैसे मैं यहाँ पे 10,000 लिखकर मैं एंटर करूंगा, आप देखेंगे एक और पेज ओपन होगा। ये मैंने एंटर किया, देखिए एक और आ गया। अब ये कॉस्ट सेंटर्स के लिए पूछ रहा है। देखिए सबसे पहला याद रखिएगा, अब यहाँ पर ध्यान देना कि ये बॉक्स किसके लिए पूछ रहा है, नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर के लिए पूछ रहा है कि कॉस्ट कैटेगरी। तो ये सबसे पहला किसके लिए पूछ रहा है, कॉस्ट कैटेगरी के, है ना। आप स्पेस बार देंगे तो वही लिस्ट ओपन होगा। देखिए कोई भी चीज हम यहाँ पे टाइप नहीं करते, याद रखिएगा, नाम वगैरह वो सब हम क्रिएट करते हैं और सिर्फ सेलेक्ट करते हैं। हाँ टाइप करना है तो हम सिर्फ नंबर्स टाइप करेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया रेंट, रेंट को सेलेक्ट किया। रेंट सेलेक्ट करते ही यहाँ पर मुझको दूसरा ऑप्शन पूछता है नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर। अब स्पेस बार, अब मैंने सेलेक्ट कर लिया बचेली ब्रांच, और बचेली ब्रांच के लिए मैंने दे दिया, जैसे आप देख रहे हैं 10,000 मैंने, क्योंकि यहाँ टाइप किया था 10,000 वही आ गया। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ पेज की तरह 5,000, एंटर। नेक्स्ट स्पेस बार दिया और मैंने सेलेक्ट कर लिया दूसरा किरंदुल। तो देखिए हो गया। तो जो मैंने 10,000 खर्च किया किस पे, रेंट एक्सपेंस पे, उसको मैंने यहाँ पर बता दिया किसके किसके लिए मैंने कितना कितना खर्च किया। तो इस तरह से हम इसको यूज करते हैं कॉस्ट सेंटर को। और फिर सिंपल एंटर करते हुए यहाँ से मैं बाहर आता हूँ। फिर दूसरा ऑप्शन आप चाहो, अभी यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर में दिखा रहा है, रेड कलर का मतलब बैलेंस का मतलब नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी आपके कंप्यूटर में अगर ऐसे रेड कलर में शो हुआ तो समझ जाना वो नेगेटिव के लिए बता रहा है। दूसरा, फिर से मैं चाहूं तो क्या कर सकता हूं, दूसरा पूरा एक्सेप्ट करके फिर ट्रांजेक्शन करूं, लेकिन मैं यहीं पे सारा एंट्री कर रहा हूं। देखिए मैंने यहीं पे सिंपल, अब यहाँ पे फिर से स्पेस बार देता हूं और सैलरी एक्सपेंस भी इसी में बता देता हूं। ये सैलरी एक्सपेंस, और सैलरी के लिए हम पे कर रहे हैं 25,000। सिंपल एंटर, फिर वही सेम स्पेस बार, सैलरी, फिर स्पेस बार, फिर मैंने ले लिया अजय, और अजय को मैं देता हूँ यहाँ पे 15,000, और फिर स्पेस बार, फिर विजय को देता हूँ बाकी 10,000। हो गया। तो सिंपल हम इस तरह से सारा चीज डिटेल बताते हैं। फिर एंटर, एंटर, ये हो गया। देखिए
यहाँ पर भी दिखा रहा, देखिए 10,000 मैंने खर्च किए किसमें, रेंट पे, और रेंट का मैंने 5-5 हजार देखिए बांट दिया, यहाँ पर भी दिख रहा है। दूसरा मैं सैलरी पे कर रहा हूँ 25,000, जिसमें से 15,000 किसको दे रहा हूँ, अजय को, और 10,000 विजय को। तो इस तरह से डिटेल रखने के लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब सिंपल मैं इसको एंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लूंगा, ये हो गया। तो ऐसे हम कॉस्ट सेंटर्स को यूज करते हैं। दूसरा, इसको स्केप करके मैं बाहर आता हूं, अगर हमको इसका रिपोर्ट देखना है तो वही सेम डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, और इसके अंदर दिया हुआ देखिए कॉस्ट सेंटर्स। इसके अंदर जाएं तो आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो देखिए कैटेगरी समरी, मतलब कैटेगरी के बेस पे एंटर करेंगे तो देखो कैटेगरी के बेस पे रेंट, और ये सैलरी के बेस पे आपको पूरा डिटेल यहाँ पर शो कर दिया। दूसरा स्किप करता हूं, दूसरा दिया कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। ये ब्रेकअप से मतलब क्या हुआ, कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर क्या क्या हमारे पास, रेंट, हमारे पास है यहाँ पर कॉस्ट सेंटर बचेली ब्रांच, किरंदुल ब्रांच, है ना, इस तरह से जो हमने बनाया अजय विजय, उसके बेस पे दिखाएगा। देखिए अब आप इसमें से किसका देखना चाहते हो, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। अजय का देखना है, अजय का एंटर कर दीजिए। ठीक इसी तरह से दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, लेजर। लेजर कौन कौन सा हमारे पास, रेंट एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंस। तो रेंट एक्सपेंस इसके बेस पे देखना, लेजर के बेस पे, तो लेजर पे जाओ, लेजर सेलेक्ट करके एंटर कर दो, तो सिर्फ उसी का दिखाएगा देखिए कॉस्ट सेंटर्स। ठीक इसी तरह से लास्ट इसमें दिया हुआ है ग्रुप ब्रेकअप्स। तो ग्रुप के बेस पे, तो ये मैंने एंटर किया, तो ग्रुप कौन कौन से देख सकते हैं आप, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम। तो हमारा क्या था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस था ना, तो ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मैं ये चला गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और एंटर किया तो वो दिखा दिया। तो ऐसे आपके पास बहुत सारे तरीके हैं अपने डेटा को देखने के लिए, है ना। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ, तो ऐसे हम इनको यूज कर सकते हैं। तो ये था कॉस्ट सेंटर, ये था मैन्युअली। अभी जैसा हमने देखा वो कैसा था, मैन्युअली हम अपने से खुद से क्या बता रहे थे कि 5,000 इसमें दिया, 5,000 उसमें दिया, 15,000 अजय को दिया, 10,000 विजय को, अपने हाथों से हमने टाइप किया। हम चाहें तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हैं। ऑटोमेटिक क्या हो जाए, पैसा डिवाइड हो जाए। जैसे कई सारे ऐसी चीजें होती है जिसके लिए हम पहले से ही डिसाइडेड रहते हैं कि किसके लिए कितना पैसा खर्च होना है। जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी पैसा हम खर्च करेंगे उसमें से 60% हम टीवी में एडवर्टाइज करने के लिए पैसा खर्च करेंगे, और 40% न्यूज़पेपर के लिए करेंगे। तो इसी चीज को हम यहाँ पे करके देखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या होगा, हम अगर 1 लाख रुपए खर्च करेंगे एडवर्टाइजमेंट में, तो ऑटोमेटिक उसमें से 60,000 चला जाएगा किसमें, टीवी के खर्च में, और 40% चला जाएगा अपने आप न्यूज़पेपर में। तो ऐसा ऑटोमेटिक कर दें, उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है। तो इसके लिए भी हम सिंपल यहाँ पर सबसे पहला क्रिएट कर लेते हैं। ये मैं गया सिंपल, वही सेम चीज क्रिएट, और मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर जाकर सबसे पहला कैटेगरी बना लेता हूं मैं। जैसे आप देख सकते हैं आपके पेज में कैटेगरी बनाने के लिए दिया कॉस्ट कैटेगरी, सबसे पहला दिया हुआ एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट बोलकर मैंने बना लिया एक कैटेगरी, और फिर उसके बाद यहाँ से बाहर निकलता हूँ और सीधा चलता हूँ कॉस्ट सेंटर्स। तो यहाँ पे मैं कॉस्ट सेंटर्स बना लेता हूँ। ऊपर ले लेता हूँ सबसे पहले मैं एडवर्टाइजमेंट, और एक बना देता हूँ मैं टीवी, टीवी पे एडवर्टाइज करने के लिए, और एक दूसरा बना देता हूँ मैं न्यूज़पेपर। तो एक बना दिया मैंने टीवी और दूसरा बना दिया न्यूज़पेपर, इस तरह से। दूसरा मैं यहाँ पर बना लूंगा, यहाँ पे बाहर निकलता हूँ, यहाँ पे आप देखिए दिया है कॉस्ट, इसको मैं थोड़ा शो मोर करता हूँ, देखिए दिया हुआ है कॉस्ट सेंटर क्लासेस। अब यहाँ पे मैं क्लास बना देता हूँ, ये मैं गया और यहाँ पर क्लास का नाम देता हूँ, देखिए दिया हुआ है क्लास नेम, तो मैंने यहाँ पे दे दिया एडवर्टाइज। ठीक है, एडवर्टाइज बोलकर हमने नाम दिया, एंटर करता हूँ। तो ये मुझको अब कैटेगरी वगैरह पूछ रहा है, तो मैं किसके लिए बना रहा था, एडवर्टाइजमेंट के लिए। दूसरा फिर मैंने बताया टीवी, देखिए मैं टीवी सेलेक्ट करता हूँ कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पर देखिए परसेंटेज पूछेगा। देखिए मैंने टीवी सेलेक्ट किया और परसेंटेज डाल दिया 60। जो भी अमाउंट मैं डालूंगा उसमें से 60% किसमें चला जाएगा, ऑटोमेटिक टीवी पे। और दूसरा मैंने ले लिया न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर पे कितना चला जाएगा ऑटोमेटिक, 40%। जैसे कई बार देखिएगा, जैसे आप अभी अभी जैसे बजट आया था तो उसमें देखा था आप लोगों ने, वो लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में चीजों को डिवाइड करते हैं कभी भी, है ना। तो वैसे ही अगर आप किसी चीज का परसेंटेज में डिवाइड कर रहे हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ये मैंने एंटर किया और फिर एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया। अब सिंपल यहाँ से बाहर निकलते हैं, और सबसे पहला हम यहाँ पर सबसे पहला तो एक काम करते हैं, एक लेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। ये मैं बाहर गया, एक लेजर क्रिएट कर लेता हूँ, लेजर, और एक बना लेता हूँ मैं
एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस बोलकर बना लिया, ये भी सेम इनडायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ये बन गया, ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमको उसको बनाना पड़ेगा। बाहर निकलते हैं हम यहाँ से, सीधा चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर, और यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आपके पेज में मैंने डाला हुआ है F12 करने के लिए, है ना, F12, और यहाँ पर हमको यूज करना, देखिए मैं F12 करता हूँ और आप यहाँ पर थोड़ा जूम करूँ, देखिए दिया सेलेक्ट कॉस्ट सेंटर ऑब्लिक क्लासेस, इसको यस करना है हमको, ये मैंने यस कर लिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमको वाउचर्स में यस करना होगा और फिर एक्सेप्ट कर लो। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ये वाउचर, वाउचर में राइट साइड में देखिए कॉस्ट सेंटर क्लासेस बोलकर आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपल यहाँ पर मैं स्पेस बार दूंगा और स्पेस बार देकर यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लूंगा क्लास का नाम, याद होगा हमने क्लास का नाम क्या दिया था, एडवर्टाइज, तो ये एडवर्टाइज मैं सेलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद पेमेंट कर रहे हैं हम कहाँ से, कैश में। दूसरा फिर कितना पेमेंट कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में कितना पे कर रहे हैं हम, 1 लाख रुपए, तो ये मैंने 1 लाख रुपए इसमें डाल दिया। तो 1 लाख डाला तो इसमें से 60% किसमें चला जाएगा, टीवी में, और 40% चला जाएगा न्यूज़पेपर में। और इसको मैं सिंपल एंटर करूंगा, आप देखेंगे यहाँ पे मुझको कुछ नहीं पूछेगा, ये मैंने एंटर एंटर और ये हो गया एक्सेप्ट। ये लास्ट टाइम आपने देखा था वो बार बार मुझको कॉस्ट सेंटर वगैरह के लिए पूछ रहा था, लेकिन अब नहीं पूछा उसने। मैं इसको चेक करा दूं, यहाँ से बाहर निकलता हूँ, डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर्स, कॉस्ट सेंटर समरी ही ले लेता हूं मैं डायरेक्ट, ये मैंने लिया। और आप यहाँ पर देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट में मैंने डाला था 1 लाख रुपए, जो कि न्यूज़पेपर में चला गया देखिए 40,000, और टीवी पे चला गया ऑटोमेटिक देखिए 16,000। तो परसेंटेज के हिसाब से उसने अलोकेट कर दिया इन सभी एक्सपेंसेस के लिए। तो ऐसे ऑटोमेटिक करना हो तो उसके लिए भी ऑप्शन दिया हुआ है, और अगर नहीं मैनुअल डालना है तो उसके लिए भी ऑप्शन है। तो दोनों ही तरह के हमारे पास ऑप्शन मिले हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कॉस्ट सेंटर ऑप्शन दिया हुआ है। तो आज इस ऑप्शन को करके देखिए आप लोग टैली में अच्छे से, है ना। चलिए फिर इस टॉपिक को देखो।